साल 1976 वेस्टइंडीज का वो दौर जब वर्ल्ड क्रिकेट पर उनका एक तरफा राज था। कैरेबियाई गेंदबाजों का ऐसा खौफ कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज थर थर कांपते थे। उसी समय भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई और इस खूंखार टीम के सामने पहला टेस्ट गंवाने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की। भारत ने तीसरा टेस्ट जीतने के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। इस हार से वेस्टइंडीज की टीम बौखला गई और चौथे टेस्ट में उन्होंने जो किया उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मैच में रन ही नहीं बल्कि खून भी बहा। नौबत यहाँ तक आई कि कई खिलाड़ियों को अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा सिन्हा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। साल 1976 में टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। कप्तान थे बिशन सिंह बेदी और सामने क्लाइव लॉयड की खौफनाक कैरेबियाई टीम। जैसे कि उम्मीद थी, पहला टेस्ट भारत एक पारी और 97 रन से हार गया। सीरीज में 0-1 से पीछे। दूसरा टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ और ड्रॉ रहा। फिर तीसरा टेस्ट भी पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया। भारत ने 403 रनों का लक्ष्य चेस करते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। ऐसी जीत जिसने टीम में नया कॉन्फिडेंस भर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और हर मुश्किल का जवाब अपने खेल से दिया। इस हार ने वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड को अंदर तक झकझोर दिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई थी। अब लॉयड पर कप्तानी जाने का खतरा मंडरा रहा था। चौथे टेस्ट से पहले खबरें उड़ने लगी कि उन्हें हटा दिया जाएगा। बस यहीं से बनाया खूंखार प्लान। किंगस्टन के सबाइना पार्क में जब चौथा टेस्ट शुरू हुआ तो लॉयड ने टीम का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए पिछले टेस्ट में 3 स्पिनर्स में से सिर्फ रैफिक जुमादीन को बरकरार रखा गया, जबकि एल्बर्ट पैडमोर और इम्तियाज अली को बाहर कर दिया गया। वापसी हुई तेज गेंदबाज वैन बर्न होल्डर की और पहली बार मौका मिला वेन डैनियल को। यानी टीम अब उतरी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, माइकल होल्डिंग, वेन डैनियल, बर्नार्ड जूलियन और वैन बर्न होल्डर। टॉस लॉयड ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आदित्य भूषण की लिखी हुई अंशुमन गायकवाड़ की आत्मकथा गट्स अमिट्स ब्लड बाथ के मुताबिक सबाइना पार्क की पिच इतनी सख्त थी कि उस पर स्पाइक्स पहनकर चलने पर ऐसा लगता था जैसे सीमेंट पर चल रहे हो। इसके बावजूद भारतीय ओपनर्स सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने लंच तक बिना विकेट गंवाए 60 रन जोड़ दिए। लेकिन लंच के बाद खेल का रंग पूरी तरह बदल गया। माइकल होल्डिंग ने राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी शुरू की। वो बीच बीच में बीमर भी फेंकते। इधर वेन डैनियल बार बार गेंद फिसलने का बहाना बनाने लगे। लेकिन फील्ड सेटिंग देखकर साफ हो गया कि अब बाउंसर्स की तो बारिश होने वाली है। होल्डिंग के एक ओवर में कई बाउंसर्स झेलने के बाद गावस्कर ने अंपायर रैल्फ गोसाई और डगलस सेंट ह्यू से शिकायत की, लेकिन दोनों ने मुस्कुराकर बात टाल दी। निराश और गुस्से में गावस्कर ने बल्ला जमीन पर दे मारा। किसी तरह अंशुमन गायकवाड़ ने उन्हें शांत किया। याद रहे, तब हेलमेट का जमाना नहीं था। बल्ले और शरीर के बीच बस हिम्मत ही थी। पैड्स प्लास्टिक के, ग्लव्स कमजोर और थाई गार्ड की जगह ड्रेसिंग रूम से नैपकिन्स निकल कर आते थे। बल्लेबाज के पास बस एक बैट होता था जिससे वो रन नहीं बल्कि जिंदगी बचा रहा होता था। इन सब के बावजूद गावस्कर और गायकवाड़ ने पहले विकेट के लिए 136 रन जोड़ दिए। पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। स्टंप्स तक स्कोर था 175 पर 1। सुनील गावस्कर 66 रन बनाकर माइकल होल्डिंग का शिकार बने, जबकि अंशुमन गायकवाड़ 58 पर और मोहिंदर अमरनाथ 25 पर नाबाद लौटे। लेकिन गायकवाड़ का शरीर अब जख्मी हो चुका था। पसलियां, सीने, उंगलियों और जांघों पर चोटों के निशान थे। पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के डटे रहने के बाद लॉयड ने अपने तेज गेंदबाजों के साथ रणनीति और भी आक्रामक बना दी। अब मकसद विकेट गिराना नहीं, भारतीय बल्लेबाजों को तोड़ना था। दूसरे दिन चारों फास्ट बॉलर्स ने और तेज रफ्तार और बॉडी लाइन गेंदबाजी के साथ हमला शुरू किया। अब निशाना शरीर था। वैन बर्न होल्डर की एक गेंद अंशुमन के टखने के जोड़ पर लगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ देर बाद अमरनाथ एक खतरनाक बाउंसर से बचते हुए आउट हो गए। अब आए गुंडप्पा विश्वनाथ।
उन्हें भी एहसास था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे तेज गेंदें खेल रहे हैं। होल्डिंग की एक शॉर्ट बॉल बचाने की कोशिश में उनकी उंगली टूट गई और वो कॉट आउट हो गए। दूसरे छोर पर अंशुमन गायकवाड़ अभी भी चट्टान की तरह डटे थे। दर्द से कराहते हुए, मुश्किल से बैट थामे हुए भी मोर्चा संभाले रखा। उनका स्कोर 81 तक पहुंचा। फिर आया वो पल। होल्डिंग की एक गेंद सीने पर लगी। अगली ग्लव पर बीच की उंगली का नेल उखड़ गया और खून बहने लगा। दर्द में भी उन्होंने खुद को अगली गेंद खेलने के लिए तैयार किया, लेकिन ये डिलीवरी गोली की रफ्तार से आकर सीधे कान पर लगी और अंशुमन गायकवाड़ मैदान पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ईयर ड्रम फट चुका था। इसके बाद बारी आई ब्रिजेश पटेल की। उनके चेहरे पर होल्डिंग की गेंद जा लगी और अस्पताल में स्टिचेस लगवाने पड़े। विश्वनाथ भी पहले ही चोटिल थे। ड्रेसिंग रूम में खौफ छा गया था। डॉक्टर्स और नर्सेस बार बार कह रहे थे, एक और आ गया, एक और खिलाड़ी। स्थिति ऐसी हो गई कि कप्तान बिशन सिंह बेदी ने टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारी घोषित कर दी। अगर बेदी ये फैसला नहीं लेते तो शायद पूरी भारतीय टीम उस दिन अस्पताल में होती। भारत ने पहली पारी 6 विकेट पर 306 रन बनाकर डिक्लेयर की। जवाब में वेस्टइंडीज ने 391 रन बनाकर 85 रन की बढ़त हासिल की। फील्डिंग के दौरान बेदी और चंद्रशेखर भी चोटिल हो गए। दूसरी पारी में भारत के सिर्फ 5 बल्लेबाज मैदान पर उतरे। गावस्कर 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दिलीप वेंगसरकर ने अमरनाथ के साथ साझेदारी की कोशिश की, पर 21 रन बनाकर वो भी लौट गए। मदन लाल ने 8 रन बनाए। अमरनाथ ने डटे रहकर 60 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली और वेंकटराघवन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। बाकी बल्लेबाज मैदान पर उतरने के हालात में ही नहीं थे। भारत की पारी 97 पर 5 पर घोषित कर दी गई। 3 खिलाड़ी अस्पताल में थे और बाकी भी चोटिल थे। वेस्टइंडीज को महज 13 रन का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने सिर्फ 1.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस चौथे टेस्ट में 10 विकेट की जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज 2-1 से अपने नाम करी। मैच के बाद भारतीय टीम और बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज की रणनीति को अनुचित और खतरनाक बताया, जबकि मीडिया ने इसे क्रिकेट की भावना के खिलाफ कहा। लेकिन वेस्टइंडीज ने इसे अग्रेसिव क्रिकेट कहा और यही से जन्म हुआ उनके 4 हॉर्समैन का। अगले एक दशक तक वेस्टइंडीज की 4 तेज गेंदबाजों वाली टीम दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई। इस मैच ने बल्लेबाजों की सुरक्षा पर बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ ही सालों में क्रिकेट में हेलमेट अनिवार्य हो गया। भारत वो टेस्ट भले हार गया, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन की जीत और जमैका में खिलाड़ियों का साहस भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास की नींव बन गया। अंशुमन गायकवाड़ की 81 रन की पारी आज भी उस बहादुरी का प्रतीक मानी जाती है। वो आखिरी दम तक डटे रहे और दिखाया कि साहस असल में क्या होता है। इस मैच में भारतीय टीम की बहादुरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।